हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में डीआरडीओ एडमिन एलाइड कैडर की जो वैकेंसी आई थी उसका एडमिट कार्ड रिलीज हो गया है। आपकी परीक्षा तिथि 13 मार्च से है, तो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। कहाँ पर आपका सेंटर गया है, मैं उसी को देखते हुए इसमें मैथ के क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जो कि पिछली परीक्षा के आधार पर हैं, प्रीवियस ईयर पेपर के आधार पर हैं। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ये प्रैक्टिस सेट 5 है। अगर आपने हमारी 4 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं, या इसी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, वहाँ से सभी वीडियो को देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप सभी। प्रखंड ने एक परीक्षा में 82% अंक प्राप्त किए। यदि उसने 656 अंक प्राप्त किए तो परीक्षा का पूर्णांक कितना है। तो यहाँ पे आपको पूर्णांक पूछा कितना है, तो यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा कि ये 82% की वैल्यू दे रखी है 656। तो 100% क्या होता है पूर्णांक, तो 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इजी सा क्वेश्चन है। तो 82% की वैल्यू देखिए 656, तो हमें 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, तो 656 अपॉन 82% इंटू 100, ये करने के बाद आपका राइट आंसर क्या आएगा, तो इसे डिवाइड करेंगे तो 800 आ जाएगा। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। इसे आप सॉल्व करेंगे तो 800 आ जाएगा यहाँ पर पूर्णांक इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। दो संख्याओं का मासापा मतलब महत्तम समावर्तक दे रखा है 35 और लघुत्तम समावर्तक दे रखा है 840। यदि उन दोनों संख्याओं का अनुपात दे रखा है 3:8, तो दोनों में से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको छोटी संख्या बतानी है, मतलब तीन की वैल्यू बतानी है। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो आप क्या करेंगे, इसे लेंदी तरीके से सॉल्व नहीं करना है, मैं मात्र इसे 2 सेकंड में आपको सॉल्व करना बताऊंगा। तो आप देखिए किस तरह करना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे दो संख्याओं का मल्टीप्लाई मतलब 3x इंटू 8x इजिक्वल टू 8x इजिक्वल टू क्या होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, तो इस तरह आप सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे आप पहले, उसके बाद इसे x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तब जाके आपका आंसर निकल के आएगा। लेकिन ये सब नहीं करना है आपको, मैं सिंपल तरीके से बताऊंगा कि यहाँ पे जो 35 दे रखा है एचसीएफ, वो मल्टीप्लाई होता है जो अनुपात में दे रखी होती है संख्याएं। तो सबसे छोटी संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे 35 का, तो क्या होगा, सबसे छोटी संख्या है 3, तो 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 35 का, कितना आ जाएगा 105। तो हमारा राइट आंसर तो 105 है, क्योंकि सबसे छोटी संख्या पूछी है दोनों में से। अगर आपसे बड़ी संख्या पूछी होती तो 35 का मल्टीप्लाई 8 में करते। तो मतलब जब एलसी आपको मासापा दे रखा हो महत्तम समावर्तक, उस वो मतलब आपका रियल नंबर निकालने के लिए आपको रेशियो मल्टीप्लाई करना होता है। रियल नंबर निकल आता है, रियल नंबर निकालने के लिए उसमें मल्टीप्लाई करना होता है। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है 35 या 105। तो छोटी संख्या 105 आ गई। अगर बड़ी संख्या निकालनी होती तो 8 में मल्टीप्लाई करते। आप इसी तरह एग्जाम सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के। तीसरे क्वेश्चन का आंसर बताएं। एक वर्ग के परिमाप का आधा 50 सेंटीमीटर दे रखा है। वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी। तो आपको पहले तो मतलब इसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, समान। तो आपको इसका परिमाप आना चाहिए कितना होता है। ये चारों भुजाएं समान होती हैं तो इसका परिमाप होता है 4a। ठीक है, 4a होता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे बोला है एक वर्ग के परिमाप का आधा, तो मतलब 4a का आधा करेंगे 1/2। ठीक है, 1/2 मतलब या 2 से डिवाइड कर देंगे तो यही तो हुआ। अब बोला 50 सेंटीमीटर है ये, तो 50 सेंटीमीटर मतलब इक्वल टू कर लेंगे। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसे, तो क्या आ जाएगा, ए इक्वल टू आएगा 25। तो प्रत्येक भुजा की लंबाई पूछी है, तो प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी आ गई 25 सेंटीमीटर, मतलब 25 सेंटीमीटर आ गई। सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आप तीसरे क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। उससे पहले आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चौथे क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। एक धनराशि जब साधारण ब्याज पर 15% वार्षिक ब्याज दर से निवेश की जाती है तो वह 2 वर्षों में 26,000 रुपये हो जाती है। इन 2 वर्षों के दौरान अर्जित साधारण ब्याज कितना है। तो आपको 2 वर्षों के दौरान साधारण ब्याज बताना कितना है। तो यहाँ पे जो 26,000 रुपये दे रखा है ये मिश्र धन है, मूलधन प्लस ब्याज। तो ये 26,000 रुपये दे रखा है और हमें मूलधन नहीं दे रखा है, तो मूलधन हम क्या मान लेंगे 100 मान लेते हैं मूलधन। तो हम 15% इसका निकालेंगे, तो 1 वर्ष का मतलब 15% होता है, तो यहाँ पे 15 आ जाएगा और 2 वर्षों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो मतलब 30 आ गया। अब ये 2 वर्षों का 30 आ गया। ठीक है, 30 आ गई। अब इसे ध्यान रखना 30 आ गई। अब यहाँ पे बोला है उसने कि यहाँ पे
26,000 रुपये दे रखा है, मिश्र धन दे रखा है। तो हमें क्या करेंगे, मूलधन हमने 100 माना था, 100 में हम 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये रेट हो गई हमारी मतलब ब्याज। तो 100 और 30 130 आ गया। अब 130 की वैल्यू दे रखी है, ये 130 से डिवाइड कर देंगे और हमें निकालना क्या है, निकालना ही है हमें 2 वर्षों के दौरान अर्जित साधारण ब्याज। तो यहाँ पे 130 से डिवाइड करने पर इंटू हम क्या कर देंगे, 30 हमारी रेट आई थी तो 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6,000 रुपये आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल तरीके से बताया है। 5वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। एक कप का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% मतलब 20% अधिक है। कप बेचते समय अधिकतम कितनी छूट दी जा सकती है ताकि सौदे में कोई हानि न हो। अपना उत्तर 2 दशमलव स्थानों तक सही दें। तो आपको बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है बिल्कुल भी। तो इसमें बोला है एक कप का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, मतलब मान लीजिए उसका क्रय मूल्य था 100, ठीक है। अब बोला है वो 20% अधिक है, अंकित मूल्य मतलब ये सीपी था क्रय मूल्य, और एमपी मतलब मार्क प्राइस कितना हो गया, 120 है, हम 20% अधिक बता रहा है। तो कप बेचते समय अधिकतम कितनी छूट दी जा सकती है कि ताकि कोई हानि न हो। तो मतलब हम कोई हानि न हो उसका मतलब बोल रहा है कि कितनी छूट दी जा सकती है। तो हम कोई छूट नहीं देना चाहते हैं, तभी तो हमें कोई हानि नहीं होगी। 100 की चीज़ को हम 100 में ही बेच दें तो कोई हानि नहीं होगी। तो हम मतलब यहाँ पे 120 की जो यहाँ पे बोल रहा है तो 20% पे मतलब माइनस पे बेच देंगे। तो हम क्या करेंगे, तो अब हम कितने पे बेच रहे हैं, मतलब 100 में बेचना चाहते हैं, 100 की वैल्यू को वापस आना चाहते हैं, इस वैल्यू पर 120 से 100 पे आना चाहते हैं, तो 20 माइनस करेंगे तो हम 20 की छूट दे देते हैं 120 पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो इसे कितना आ जाएगा, 16 सही 6.7, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 16 सही ना 16.67%, ठीक है, 16.67% आ जाएगा इसका राइट आंसर। क्योंकि 20/120 को आप डिवाइड करेंगे तो 20 छिक्का 120, 1/6 की वैल्यू क्या होती है 16.67%, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सेकंड ऑप्शन होगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, सिंपल तरीके से बताया मैंने। 6वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 10 संख्याओं के समुच्चय का औसत दे रखा 40। यदि किसी संख्या को इस समुच्चय से हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत 38 हो जाता है। तो हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने मतलब टफ क्वेश्चन क्यों करा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ये घुमाऊ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब ज़्यादा जो आपको घुमा देते हैं और आप स्किप करके चले जाते हैं जब समझ में नहीं आता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन ही करने चाहिए आपको जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। फालतू के उन क्वेश्चनों को क्या करने से फ़ायदा जो आते ही नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। 10 संख्याओं का समुच्चय का औसत दे रखा है 40, ठीक है। यदि किसी संख्या को इस समुच्चय से हटा दिया जाए तो शेष संख्या का औसत 38 हो जाता है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पे अगर 10 संख्या थी, अगर उसमें से एक संख्या हटा दें तो कितनी बचेंगी, 9 बचेंगी। अब उसका बोला जा रहा है कि अगर ये 10 संख्याओं का 40 है, औसत 10 संख्याओं का 40 है, तो अगली मतलब जब 9 बचती हैं तब 38 हो जाता है। तो मतलब ये इसका मतलब अगर 40 संख्या मतलब 40 की जाती वो, अगर वो हम हटा रहे हैं उस संख्या को 40 की एवरेज लेके अपना जाती, तो मतलब कितना कोई असर नहीं पड़ता, 40 की 40 ही रहता। लेकिन बोल जाता है 38 लेके, तो कितना छोड़ दे रहा है, वो छोड़ दे रहा है 9, मतलब 2 छोड़ दे रहा है। और 2 कितने पर रह जाएगा, तो 2 रह जाएगा 9 पे, क्योंकि 9 संख्या रहेंगी तो 2 नंबर 18, 18 को छोड़ गया वो। लेकिन अब बोला जा रहा है हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या बोला है वो, सॉरी यहाँ पर 2 ले जा रहा है, मतलब 38 रह जाता है मतलब 38, तो कितना मतलब 18 ले गया। तो इसका मतलब वो हटाई गई संख्या कितनी थी 40, तो वो ले गया था। अगर 40 ले जाता तो कोई असर नहीं पड़ता औसत पे, लेकिन वो 18 भी ले गया प्लस में, तो कितना ले गया उसकी मतलब वो क्या थी, हटाई गई संख्या कितनी थी 18 + 40 58 थी। तो आपको समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल तरीके से बताया, फिर से बता देता हूँ नहीं समझ में आया हो तो। मान लीजिए पहले मतलब 10 संख्याओं का एवरेज था 40, ठीक है। अब यहाँ पे एक संख्या हटा देते हैं तो 9 संख्या बचती है 9। अब उनका मतलब एवरेज रह जाता है 38। अगर हम एक जो हटाते हैं संख्या, तो वो अगर 40 लेके जाती है अपना, तो कोई असर नहीं पड़ता एवरेज पे, क्योंकि 40 का 40 ही रहता, सभी संख्या 40 की हैं। लेकिन वो ले गया है यहाँ पे पता नहीं 2 और कम कर गया है, मतलब सभी एवरेज में से 2 कम कर गया है, तो लेकिन बचा हुआ कितना था 9। अब 9 में से 9 का 2 कम कर गया है, तो 2 का
18 हो जाएगा, 9 दूनी 18। अब ये 18 को और ले गया तो 18 और 40 कितना होता है 58, 58 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इससे सिंपल तरीके से और नहीं बताया जा सकता, पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, वीडियो को एक बार फिर से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। मीना ने इंग्लैंड के विरुद्ध 32 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 303 रन बनाए। दौड़कर बनाए गए रनों की संख्या कुल रनों के लगभग कितने प्रतिशत है। तो आपको बताना है यहाँ पे, मतलब 32 तो चौके मारे उसने और 4 छक्के मारे, तो उनमें से 303 रन बनाए टोटल उसने। तो इसमें से दौड़कर बनाए गए रनों की संख्या बताइए। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि मतलब एक चौके में कितने होते हैं 4 रन, एक चौके में 4 रन होते हैं और एक छक्के में होते हैं 6 रन। अब आपको बता दूं यहाँ पर, ये चौका मारते समय दौड़ा नहीं जाता है, छक्का मारते समय दौड़ा नहीं जाता है, खिलाड़ी ज्यों का त्यों खड़ा रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दौड़कर बनाए गए रनों की प्रतिशत संख्या पूछी है, तो टोटल रन कितने 303। अब यहाँ पे हम निकाल लेंगे कि चौका कितने मारे 32, तो 32 को मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32 × 4 करो 128 आ जाएगा। अब यहाँ पे 4 छक्के मारे, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6 में तो कितना आ जाएगा 24। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 2 इधर क्या मतलब 5 और 1 152 आ गया। उसने टोटल रन मतलब बिना दौड़े हुए 152 बनाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 303 रन है टोटल, तो 303 में से हम 152 माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 151। अब 151 रन ये दौड़कर बनाए थे उसने। अब इन्हीं की प्रतिशत संख्या पूछिए टोटल पर, तो 151 ये कितने पर है 303 पर। अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 100%, क्योंकि परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आप इसे सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा 49.83 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा परसेंटेज में। आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा तो इसका राइट आंसर सेकंड ऑप्शन होगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल तरीके से बताया है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। 8वें क्वेश्चन का आंसर बताएं। रिया और जॉर्ज अपने घर से एक दूसरे की ओर क्रमशः 6 किलोमीटर पर आवर और 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना शुरू करते हैं। यदि उनके घरों के बीच की दूरी 28 किलोमीटर है तो वे कितने समय बाद मिलेंगे। कितना सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आपको यहाँ पर घूमना नहीं है, इसमें आपको दिमाग लगाना है थोड़ा कि रिया और जॉर्ज अपने अपने घर से एक दूसरे की ओर आ रहे हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए ये यहाँ पर रिया चल के आ रही है इधर से और इधर से आ रहा है जॉर्ज, ठीक है, इधर से आ रहा है जॉर्ज। अब आपको ये चीज़ नोटिस करनी चाहिए कि वो 6 किलोमीटर की चाल से आ रहा है और ये 8 किलोमीटर की चाल से आ रहा है। तो मतलब दोनों की चाल यहाँ पे जब मिलने का समय होगा, दोनों एक दूसरे को तरफ आ रहे हैं तो मतलब दूरी कम होगी, दोनों आ रहे हैं एक दूसरे की तरफ, तो दोनों की चाल मतलब जुड़ जाएंगी। क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगी, जुड़नी चाहिए, क्योंकि दोनों जितनी जल्दी आएंगे वो चाल मतलब इतनी फास्ट होगी चाल दोनों की, तभी तो आएंगी जल्दी। तो यहाँ पे दोनों जल्दी दूरी को कवर करेंगे दोनों, तो यहाँ पर जुड़ जाएगी दोनों की चाल। तो 8 और 6 14। अब ये बोल रहा है कि 28 किलोमीटर है टोटल डिस्टेंस, तो 28 को हम डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 14 दूनी 28, तो 2 आवर आ गया। 2 घंटे बाद वो दोनों मिल लेंगे। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। बहुत ही सिंपल तरीके से बताया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 9वें क्वेश्चन का आंसर बताएं। एक कुर्सी का क्रय मूल्य कुर्सी को बेचने पर अर्जित लाभ का 3 गुना है। एक कुर्सी का क्रय मूल्य कुर्सी को बेचने पर अर्जित लाभ का 3 गुना है, तो बिक्री के माध्यम से प्राप्त अनुमानित लाभ प्रतिशत क्या है। तो आपको बताना है, लाभ प्रतिशत बताना है। तो यहाँ पर बोला है उसने एक कुर्सी का क्रय मूल्य कुर्सी को बेचने पर अर्जित लाभ का 3 गुना है। मान लीजिए अर्जित लाभ था 1, ठीक है, तो 1 था। अब कुर्सी को बेचने पर उसका क्रय मूल्य यहाँ पर क्रय मूल्य कुर्सी को बेचने पर अर्जित लाभ का 3 गुना है, तो CP कितना होगा 3 ही तो होगा। जब हम एक लाभ हो रहा है तो लाभ का बोल रहा है 3 गुना है, तो यहाँ पर 3 हो गया CP। अब CP पे हम परसेंटेज में हम प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करते हैं, तो 1/3 × 100, ठीक है। तो इसे सॉल्व कर लेंगे तो 33.33% आ गया। कितना आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। वो बोल रहा है प्रॉफिट 1 है तो मतलब क्रय मूल्य उसका 3 गुना है, तो यहाँ पे 1/3 निकाल लेंगे, ठीक है। 33
मतलब 33.33% आ गया। फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब 10वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 10वें क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आपको करेक्ट आंसर बताना है इसका। जल्दी से अपना कमेंट में आंसर दिया करो। 2400 रुपये को 3 बच्चों में 2:3:3 के अनुपात में बांटा जाता है। सबसे छोटे बच्चे के हिस्से की राशि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सबसे छोटे बच्चे के हिस्से में कितनी राशि आएगी तो उसे आपको बताना है। तो यहाँ पे सबसे छोटा बच्चा मतलब मानेंगे 2 को, 2 सबसे छोटा है, 3 से तो छोटा ही है, तो इसीलिए 2 को हम सबसे छोटा मान लेते हैं। अब यहाँ पे 2400 रुपये को 3 बच्चों में बांटना है। तो 3 बच्चों की 2400 को बांटना है, तो हम तीनों को जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, रेशियो को x मान लेते हैं। ठीक है, तो संख्या मल्टीप्लाई x कर लेते हैं। तो 2x रेशियो 3x। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, तीनों को जोड़ लेना है। 2x और 3x 5x और 3x 8x। 8x की वैल्यू दे रखी है हमें, टोटल दे रखी है 2400 रुपये। अब x की वैल्यू कितनी आ गई, 2400/8। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 300 ये निकल के आ गया। अब 300 x की वैल्यू निकल कर आ गई, तो हमें 2x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमें 2x मानी थी। तो 2x की वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू हम पुट कर देंगे इसमें। तो 2 3 600 हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, पहला ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। छोटे बच्चे के हिस्से में 600 रुपये आएंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो लाइक नहीं की है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कोई भी वीडियो आती है तो आपसे मिस न होगा। और एग्जाम से पहले मैं फास्ट मोड में आपको रिवीजन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं और पिछली परीक्षा के आधार पर करा रहा हूं। तो आप वीडियो को एंड तक देखा करो, और अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो दोबारा देख सकते हो। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपने हमारी ये सभी वीडियो नहीं देखी हैं तो एग्ज़ाम से पहले देख के जाइएगा, बहुत ही आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।